हेलो, नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर। तो जनवरी 2025 मूलांक 1 वालों के लिए कैसा रहेगा तो चेक करते हैं। और जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो रेजोनेट होती है तो क्लेम कीजिएगा, नहीं होती है तो स्किप कीजिएगा। और साथ में मूलांक 1 यानी कि जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को होता है तो उनका बनता है मूलांक 1। ठीक है, और इसको हम ड्राइवर नंबर भी बोलते हैं, कुछ लोग साइकिक नंबर बोलते हैं। तो चेक कर लेते हैं। तो प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, जिनका भी मूलांक 1 है उनके लिए ये जनवरी का मंथ कैसा रहने वाला है। प्लीज़ गाइड करें, जिनका भी मूलांक 1 है तो उनका जनवरी का मंथ उन लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। प्लीज़ गाइड करें। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड एंड मून। ठीक है, तो आपके लिए जो एंड फाइनली यहाँ पर आ गया है 6 ऑफ वॉन्ड। तो देखिए, अभी हम केवल जनवरी की हम बात कर रहे हैं। तो यस, अगर हम फाइनल आउटकम की बात करें तो फाइनल आउटकम आपका विक्ट्री कार्ड आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, और लेकिन हाँ यस, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ ज़रूर से हो सकती हैं जो कि आपको आपके फाइनेंस में थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकती हैं। या तो देखो, पास्ट में अगर आपसे कोई गलत डिसीज़न हुए थे अपने फाइनेंस को लेके, और अगर उसका आपको सही आउटकम नहीं मिला है, और अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जहाँ पर कि अब आप कंफ्यूज्ड हो गए कि अब मुझे कौन सा रास्ता अपनाना है, क्या मैं ऐसा करूं जिससे कि मेरा फाइनेंस अगेन अच्छा हो, है ना। हो सकता है कि जनवरी का महीना थोड़ा आपके लिए रियलाइजेशन वाला होगा, थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको रहेगा, सेल्फ डाउटिंग वाला रह सकता है, जहाँ पर कि आप अपने फैसलों पर थोड़ा सा सोच विचार करें कि मेरे से कहाँ मिस्टेक हुई है, या किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर भी हो सकता है कि आपसे गलत डिसीज़न हुए हों पास्ट में, या फिर जनवरी के महीने में ये सिचुएशन बन सकती है। लेकिन ये मंथ में है ना, आपको समझ में आ जाएगा कि यस, मेरे से कुछ गलत डिसीजन हुए हैं, या मुझे जो है सेल्फ डाउट की एनर्जी में नहीं जाना चाहिए था, मुझे अपने ऊपर विश्वास रख के ही चीज़ों को करना चाहिए था। ये चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। एंड यस, देखो, चाहे आपके कितने भी विरोधी आपको गिराने की कोशिश करें, लेकिन यस, ये जो मंथ होगा आपके लिए, ये एक नई ऊर्जा से भरपूर होगा। आप पास्ट की सारी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, पास्ट के जितने भी आपके फियर्स हैं, या जो भी आपने लॉस भी अगर पाया है अपने करियर में, मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए उनके फाइनेंस या करियर में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन फाइनली आप अपनी उस एनर्जी को फिर से गेन कर लेंगे, फिर से, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन का ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो अपनी इनसिक्योरिटीज़, अपने फियर्स, इन सब से आप जो है ओवरकम कर जाएंगे। एंड देन, क्योंकि नंबर 1 की एनर्जी है, सन की एनर्जी को कैरी किए होता है, तो लाख कोई इनको गिराने की कोशिश करे, इनको कोई गिरा नहीं सकता। ठीक है, अगेन वो अपनी इनको अगर गिरा सकता है तो यस, इनका खुद का ईगो ही गिरा सकता है। बाकी बाहर लोग कितना भी कोशिश करें तो फाइनली इनकी शक्ति के आगे सब क्षीण हो जाते हैं। ठीक है, तो यस, यहाँ पर अगर इनको बचना है तो अपने ईगो से बचना है। देन ये गाइडेंस कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगेन यहाँ पर आप अपनी उसी फायरी एनर्जी को रिसीव कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। देन देखो, फिर आप अपने करियर में भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेस को मुझे अचीव करते हुए दिख रही हैं। मतलब कि आप ये जो देखो, एक आपने लॉस की एनर्जी को देखा, जहाँ पर एक आप बिल्कुल एक ऐसी स्टेट में चले गए ये कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो चाहे कितने भी विरोधी आपके जो है आपको परास्त करने की कोशिश करें, आपके रास्ते में कितना भी रोड़े अटकाने की कोशिश करें, लेकिन यस, आप सबको हरा देंगे, ऐसी यहाँ पर एनर्जीज़ हैं। ठीक है, और जो लोग भी लव लाइफ में हैं तो उनकी लव लाइफ में भी यहाँ पर मुझे एक अच्छी बिगनिंग होती हुई दिख रही है। और जो भी पास्ट की ऐसी एनर्जीज जो जहाँ पर कि आपके अगर अपने करियर में आपने प्रॉब्लम फेस की है, तो यहाँ पर अगेन आप फिर से अपनी ऊर्जा को तो देखो बरकरार रखेंगे, फिर से अपनी ऊर्जा को रीगेन करके देन आप फिर से फोकस्ड हो जाएंगे, फिर से न्यू बिगनिंग के लिए आप स्टार्ट हो जाएंगे। और लव लाइफ में भी यहाँ पर कुछ ऐसे पल क्रिएट हो सकते हैं जहाँ पर कि आप बहुत ज़्यादा
इमोशनल हो जाए, है ना। अगर पास्ट में चीज़ें ख़राब चल रही थी तो यस यहाँ पर रीयूनियन आपका होगा, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का भी कार्ड है। तो अगर लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में भी आपका अच्छा कुछ अच्छा ही सब कुछ होगा। देन एंड ऐसे वही कि आप इमोशनल हो जाएंगे, इतना अच्छा आपका बॉन्ड मुझे होता हुआ दिख रहा है। तो अगर मैं ओवरऑल आपकी इस मंथ की बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर भी 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो आप ये मंथ में थोड़ा नेचर से भी कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, और जो कुछ भी आपने अचीव किया अपने दम पर उसको भी आप अप्रिशिएट करेंगे, खुद को भी अप्रिशिएट करेंगे आप, और अपने थोड़ा आप सेल्फ ग्रूमिंग पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि कुछ समय ऐसा होगा स्टार्टिंग में कि जहाँ पर आप एनालिसिस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। देन आप फिर जब आप रियलाइजेशन आपका कंप्लीट होगा तो आप अपनी आप सारे कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे। देन अपनी भी आप अहमियत समझेंगे, और आपके अंदर ईश्वर ने जो एक प्रतिभा दी है वो भी, या जो आपके अंदर हैंडलिंग की और खुद को खड़ा रखने की और जो संकल्प शक्ति दी है, उसके लिए आप खुद को भी अप्रिशिएट ज़रूर से करेंगे। और ठीक है, थोड़ा सा आप यस अपने ऊपर भी कुछ खर्च ज़रूर करेंगे, और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको अपनी उस एनर्जी से अपलिफ्ट करना है तो आपको थोड़ा सा सेल्फ केयर भी करने की ज़रूरत है। तो ये गाइडेंस भी हो सकती है आपके लिए कि यस थोड़ा सा आप, चाहे आपका उतना आपने इनकम पास्ट में नहीं करी हो, या जैसे यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थी थोड़े लॉस की जो दिख रही है, तो भी आपको यहाँ पर अगर छोटा भी कुछ अमाउंट आपके पास है तो भी आपको थोड़ा अपने ऊपर उसको खर्च ज़रूर से करना है। खुद को अप्रिशिएट करना आपको नहीं भूलना है कि डिवाइन की कितनी बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये अगर आप गाइडेंस फॉलो करते हैं तो यस डेफिनेटली न्यू बिगनिंग आपकी तरफ आ रही है। और आप अगर चाहें तो इसमें अपनी लाइफ में कुछ चेंज करने के लिए थोड़ी मुझे एक ट्रैवल भी दिख रही है, और ये ट्रैवल देखो बहुत रोमांचक आपकी ट्रैवल हो सकती है। हो सकता है कि आप कहीं ऐसे माउंटेन वाले एरिया पर जाएं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, या जहाँ पर पानी है वहाँ पर आप घूमने जाएं। थोड़ा आप ऐसे एरिया में जाके अपनी एनर्जी को रीगेन करने जा सकते हैं, क्योंकि कुछ टाइम ऐसा दिख रहा है जहाँ पर आप जब बहुत बोरिंग, बहुत बोझिल सा महसूस करेंगे, तो आपको इस एनर्जी से निकलने के लिए ये करना भी चाहिए। और कुछ लोग ये प्लान ज़रूर से करेंगे कि मुझे अब कुछ रोमांच चाहिए लाइफ में, और न्यू ईयर का भी समय रहेगा, तो यस आपकी एनर्जी में एक जो है शिफ्टिंग यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और यस अगर मैं रेमेडी की भी यहाँ पे बात करूँ तो मुझे क्रिस्टल का थोड़ा सा दिख रहा है कि आप लोग क्रिस्टल स्पेशली आप जो है एमेथिस्ट क्रिस्टल को अगर अपने बियर करते हैं, या एलिक्सर पीते हैं उसका बना के, या फिर किसी भी तरीके से ब्रेसलेट पहन के, या कैसे भी करके अगर आप जो है करते हैं, तो यस 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 एम्परर कार्ड यहाँ पर आ गया, एम्परर की एनर्जी में, क्योंकि वैसे भी सन जो होता है एक एम्परर ही होता है, नक्षत्रों का ग्रहों का राजा, है ना। तो यस राजा वाली आप पोजीशन को अचीव कर लेंगे, ठीक है, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो, ठीक है। तो आप डेफिनेटली अपने इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, और जो भी सैडनेस है, स्टकनेस है, उसको आप ही रिलीज़ कर सकते हैं, एंड आप करेंगे भी, क्योंकि आपका जो स्वभाव है उसके अनुकूल ही आप आगे जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। और यस अपने थॉट्स में भी आप बहुत अच्छे सोच, क्योंकि आपके अंदर ना एनालिसिस पावर बहुत अच्छी है, और ये आप काम बहुत अच्छे से कर लेंगे इस मंथ में। तो आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, ठीक है। और बैकग्राउंड पर थोड़ा सा नहीं जाइएगा, क्योंकि थोड़ा हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन हम अपना काम नहीं रोकेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ में मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो ज़रूर से इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा पहली बार आए हैं तो। और अगर आपको किसी भी तरह के सेशंस चाहिए, हीलिंग सेशंस चाहिए, या रीडिंग्स चाहिए, या क्रिस्टल चाहिए, या कैंडल्स चाहिए, कोई भी आपको चाहिए चीज़ें, तो आप ज़रूर से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ में नमस्ते, राधे राधे।